काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में जावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। पलना में झूला दबतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। आज रचावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आज रचावतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, आवतो भयो, काहुने मेरो श्याम देखो, देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो, काहुने मेरो श्याम देखो। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, आप एक जो है कृपा के कण मुझे वर्षित कृपा बिंदु दिया। और ही दसे तृणापेक्षा होती है, तृण से भी होती दीनहीन मैं बन। क्यों कहा जाए दीनहीन हम किस लिए बनते हैं? बोले दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़ई। उच्च कुल में किसी के जन्म हो है और उसके पास कोई धन दौलत आ जाए और उसी साथ ही साथ उसके पास विद्या ज्ञान अर्जन हो जाए, ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान हो जाए,
और तीसरी देखने में बहुत सुंदर हो। ये चार जो गुण किसके पास आ जाए उसके पास वो क्या हो, अभिमान हो जाए। ये वास्तव सत्य है। इसलिए धन मदे उन्मत्त होइया निताई पद असत। धन मद, विद्या मद, मद समझते हो? मद माने मदिरा, मत्त हो है। जिस प्रकार कोई मदिरा पान कर लेते हैं, अल्कोहल पान कर लेते हैं और फिर वो कहते अपने की भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी के धनमत हो जाए, विद्यामत और रूप यौवन के सौंदर्यता माधुर्य में मत्त हो जाए, वो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ना उतनी दिनों दिन बन सकता है। इसलिए कह रहे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दसे ऋणापेक्षा अतिहीन। घास से भी अधिक दीनहीन है मैं कैसे बोलूं। बोले घास में, घास जो है उसको भी ये गर्व अहंकार है। प्रातः काल में उठ करके आप घास पर चलो, देखो घास क्या खड़े होते नहीं, और पैर में चुपके लगते हैं, क्योंकि घास भी यही कहते हैं मुझे क्यों दबा रहे हो भाई। उसके भी एक अभिमान रहता है, बड़े होने का अभिमान रहता है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, जो लोग कहते हैं अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये क्या है, एक अभिमान है। ब्रह्म तो बन नहीं सकते, केवल कहते हैं मैं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। किंतु जीव, ब्रह्म शब्द के अर्थ क्या है? बृहत शब्द से ब्रह्म शब्द निकले। इस शब्द से बृहत, बड़ा होता है। तो आप बृहत हो ना, बड़ा होना चाहते हैं? अरे नहीं, एक अहंकार है। जीव स्वरूप तो क्या है? मामई वांश जीव लोके जीवभूत सना, जीव अंश है। तत्व में हम प्रवेश करें, पहले जीव अंश है और बृहत पूर्ण के पूर्णता के साथ हम बराबर करना चाहते हैं। हम अपने स्वरूपगत धर्म, अर्थात जीव के स्वरूपगत धर्म क्या है बताओ? भगवत सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कृष्ण नित्यदास हमें बनना है, दास बनना। किंतु अद्वैतवादी लोग अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म है, मैं बृहत श्रेष्ठ में, किंतु कहते नहीं। इसलिए जब तक मेरे हृदय, हम के हृदय में ये मायावाद रहेगा है, तब तक हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मायावाद दोष जार हृदय प्रसिद्ध चित्त तार वज्र समो चैतन्य चरितामृत। ये मायावाद रूपी दोष इसके हृदय को दूषित करके रखे और उनके चित्त कैसे होते? वज्र के भांति कठोर होते। इसलिए कहते हैं मायावाद दोष जार हृदय वसीलो चित्त तार वज्र समो। इसलिए कहा जाता है पहले हमारे हृदय से किसको निकालना पड़ेगा? ये मायावाद को निकालना। मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म के दास सेवक। कहते हैं भाई हम सेवक क्यों बने, दास क्यों बने?
दास बनना अच्छा है क्या? दास बनना अच्छा नहीं है। तो दास क्यों बने? बोले आप लोग के सबके नाम में क्या है? दास लिखा है ना। इतने सुंदर सुंदर टाइटल है? चटर्जी, बनर्जी, गंगोपाध्याय, गंगोपाध्याय है। और इधर कौन सा ब्राह्मण की श्रेष्ठ टाइटल क्या है? द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। और है? ये हमें होनी चाहिए ना। है? और आप लोग के सभी के नाम में क्या लिखा रहता है? दास। क्या दास क्या है? दास माने नौकर, सीधी बात है। सेवक, नौकर क्यों है भाई? बोलो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये सबसे बड़ी टाइटल है, मैं सृष्टि। किंतु देखो, इसलिए चैतन्य भागवत में कह रहे हैं, अल्पहनो नामान्यो कृष्ण दास नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करेन भगवान। ये कृष्ण दास बनना इतने सहज नहीं है। और भगवान आपके दास माने सेवक रूप में स्वीकार करना ही बहुत दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं अल्प भाग्य दास नहीं करेन भगवान। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भगवान के सेवक बनने के लिए है? कितने तरसते रहते। सेवक बने, प्रभु के सेवक बनने में कितना आनंद होता है? रसगुल्ला क्या बोले, खीर बनना है और खीर के आस्वादन करना है, कौन सा चाहिए? खीर के आस्वादन कितना मीठा है। किंतु अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। किंतु कहते नहीं, अल्पहनो नामनियो कृष्ण दास नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करेन भगवान। आपके भाग यदि अल्प हो थोड़ा सा, भगवान आपके दास रूप में स्वीकार नहीं कर। मैं प्रभु के सेवक बन जाऊं, देखो कितना आनंद है। सेवा में आनंद होता है। जितने सेवा करेंगे प्रभु की, सेवा लेने में आनंद है कि सेवा करने में आनंद है? सेवा करने में आनंद है। कोई मेरा पैर दबा रहे हैं और मैं किसी के पैर दबा रहा हूं, कौन सा श्रेष्ठ है? दबाना है। एक इसने लिखा था, रघुनाथ से हमारे गोस्वामी वर्ग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तव बिना वरदासमेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे, सखाय तु मम नमस्तु नमस्तु नित्यम, तस्सायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। पदाब्जोस्तव बिना वरदास। हे राधिका, यदि मेरे प्रति आप प्रसन्न हो, पदाब्जोस्तव बिना वरदास, मुझे यही वर दीजिए। कौन सा वर? आपके दासी के रूप में मुझे स्वीकार करना। आपकी जो बड़ी बड़ी सखियां, सखी जो है, उस सखी के पद मुझे नहीं चाहिए। मानो राधा जी का रही, मेरी ललिता, विशाखा है, प्राण पृष्ठ सखी आदि, ये सखी पद के तुम ग्रहण कर लो। नहीं प्रभु, हे श्रीमती राधिके, मुझे ये पद नहीं चाहिए। कौन सा पद चाहिए? आपके दासी पद में सेवा करने के लिए। कितने मधुर भाव होता है। ये सर्वोत्तम जो है प्रार्थना कहा जाता है। पदाब्जोस्तव बिना वरदाश्रमे वो नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाती, सखाय तुम नमस्तु नमस्तु नित्यम। आपके सखियों की जो पद जो है, उसको बार बार मैं नमस्कार करता हूं। तो क्या पद चाहिए? बोले आपकी दासी हो गई। कितना सुंदर भाव इसमें। किंतु संसार के लोग
समझ नहीं पाए। बोले दासी होने से क्या फायदा है, वो तो काम करना पड़ेगा, है सेवा करना पड़ेगा मुझे, ऐसा नहीं। मैं तो काम चोर हूं, सेवा करना नहीं चाहता है। सेवा करने की वृत्ति मेरा नहीं है, सेवा लेने की वृत्ति है। तो नहीं, सेवा करने में इतने आनंद होता है। माँ एक बालक की सेवा करके कितना आनंद मनाती है। छोटा बच्चा जो है, माँ छोटा बच्चा को सेवा करती है, उसके खिलाना पिलाना लाना धुलाना है, उसके लिए रसोई बना, उसके लिए सब कुछ कर है। कितने माँ के हृदय में आनंद होता है। बालक के जितने आनंद नहीं होगा, उससे कोटिगुण आनंद किसमें होता है, सेवा करने वाले। इतने सुंदर भाव हमारे होते, इसलिए कह रहे अल्प भाग्य दास नहीं वरेन भगवान। यदि आपके भाग अल्प हो, सामान्य हो, सुकृति पूर्णता नहीं हो, परिपक्व नहीं हो, भगवान आपके दास रूप में स्वीकार ही नहीं करें, सेवक के रूप में स्वीकार नहीं करें। इसलिए प्रभु के सेवक कैसे, और दूसरे हम तो प्रभु बन नहीं सकते, ब्रह्म जीव कभी ब्रह्म नहीं बन सकता, पार्ट एंड पार्सल हो गया। हम लोग क्या है, भगवान के सेवक के रूप। इसलिए करें मायावादी भाव का हमें त्याग देते, और विष्णु सेवा भगवत सेवा हमें प्राप्ति हो। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं भोक्ता और भोग्गा, ये तत्व वस्तुतः संसार में बंद करके रखे, विचार करके रखे, तत्व वस्तु है क्या चीज। जीव अनंत काल के लिए इस संसार में भ्रमण कर, कब से हम इस संसार में भ्रमण करते, मायाबद्ध जीव, कोई हिस्टोरिकल टाइम नहीं, जब से भगवान है तब से है? जीव ये संसार में कब आ गए, मायाबद्ध कब है, कोई हिस्टोरिकल रिपोर्ट है क्या? जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये फलाना युद्ध कितने साल में हुआ है, भारत इंडिपेंडेंस कौन से साल में हुआ, 1947 है, 15 अगस्त, हिस्टोरिकल टाइम। हम इस संसार में कब आए हैं? क्या बोलते, हम इस संसार में कब आए हैं, कब है बताओ, जीव कब आए, कब आप आए? बोले इस शरीर में आज से 60 साल 65 साल के पहले आए। इसके पहले कितने बार हम जन्म लिया, कितने बार शरीर छोड़े, शरीर की जन्म मृत्यु भी, किंतु आत्मा अनादि अनंत काल से हम केवल घूमते जा रहे, घूमते। कितने बार जन्म हुआ, कितने बार जन्म भी नहीं हुआ, आज तक भी अनेक जो जीवात्मा जो है सूक्ष्म शरीर में आकाश में वो भ्रमण करे, घूम रहे। हम तो इधर आ गए, चलो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्राप्ति किया, इस संसार में हम आए हैं, मनुष्य शरीर कहो, जैसे शरीर में हमें प्राप्ति संसार में,
किंतु शास्त्र में ऐसे वर्णन है, अनंत करोड़ जीवात्मा जो है सूक्ष्म शरीर में, वो भी उनके स्थूल शरीर अब तक प्राप्ति नहीं है। तो हमें जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर प्राप्ति हुई, ये साधन नहीं, कम भाग्य नहीं, क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम भगवान के भजन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे शरीर नहीं, हम भगवान की कैसे भजन करें? इसलिए भगवान कृपा करके ऐसे शरीर हमें प्रदान किया। लब्धास दुर्लभिदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपियते तुर्णं चरण पतेत निमित्तम जावत निश्चय विषकुल सर्वतः। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं कहने लगे, ये मनुष्य शरीर जो, मानव शरीर जो अतीब अतीब दुर्लभ कहा गया। 84 लाख जन्म के पश्चात भगवान कृपा करके मानो ये मनुष्य शरीर दिया, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर में, सूक्ष्म शरीर के अंदर में आत्म शरीर, जीव शरीर। किंतु अभी स्थूल शरीर के हमारे परिचय है, ये जो पंचभौतिक शरीर जो है, इस शरीर के हम परिचय दे रहे हैं। कोई भी बात नहीं, इस शरीर के तो हम भजन कर सकते हैं, चमड़े को तो हम रगड़ सकते हैं ना, मतलब क्या है? इस शरीर के द्वारा हम भगवान की सेवा तो कर सकते हैं। इसलिए कह रहे लब्धा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थम अनित्यम अभ्युति तुर्णं जत पतेत उन्मित्तुम जावत। इस शरीर त्याग देने के पहले भगवान का हम कैसे सेवा है अच्छी तरह से। प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की कृपा प्राप्ति करने के लिए मुझे कुछ चमड़ा को क्या करना पड़ेगा? घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तार मतलब क्या? हमारे शरीर में जितने भी है, ये चमड़ा क्या है? सबसे बड़ा अधिक का है सारे शरीर। इसलिए कोई कहते बोले चमड़ा के लिए बात क्यों आप कर रहे हैं? बोले ये शरीर हाथों के द्वारा, पैर के द्वारा है, हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। हाथ के द्वारा प्रभु की मंदिर को हम सेवा कर सकते हैं, परोपरी मंदिर मार्जना आदि से। कानों के द्वारा भगवान की कथा सुन सकते हैं। तो ये हमारी इंद्रिय आदि जो है, जड़ इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा तो हम कर सकते हैं। फिर धीरे 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 सूक्ष्म शरीर और फिर आत्म शरीर में हम प्रभु की सेवा करें। इसलिए कह रहे हैं लब्धा सुदुर्लभिदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम। जिस करके मनुष्य शरीर जो है ये होती है दुर्लभ शरीर। भूत प्रेत पिशाच शरीर तो मिल जाता है। भूत शरीर कौन चाहते? कोई नहीं चाहते। पिशाची शरीर नहीं, प्राप्ति करना है तो शहर है। अच्छा, उसे होता है आत्महत्या कर लो, कुछ पिशाची शरीर मिल जाए है। जो आत्महत्या करता है उसको क्या शरीर मिलता है? भूत प्रेत पिशाची शरीर मिल जाए। अपघात से जो मृत्यु होता है, किंतु उस शरीर के द्वारा भगवान के भजन नहीं होता। इसलिए मानव शरीर तीव्र दुर्लभ कहा। बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे मानव शरीर प्रदान कीजिए। किंतु मनुष्य मानव शरीर में एक विशेषता है, हम विचार कर सकते, अच्छी बुरी विचार कर सकते। उस शरीर में विचार नहीं कर नहीं पाते, ना भगवत भजन कर पाते, ना कुछ नहीं करते।
किंतु हम मनुष्य शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर, इसलिए कह रहा है दुर्लभो मनुष्य देहि लब्धा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते अनुष्टम औषधम अनित्यम अपित। यह मनुष्य शरीर भी हमें क्या दे, समस्त प्रकार के भगवत सेवा के उपकरण भी। ठाकुर जी की अगरबत्ती जलाना है, धूप देना, भगवान व्यवस्था कर, कहीं न कहीं आपके पेट में, आपके जेब में पैसा आ जाए और उस पैसे से आप ठाकुर जी की अगरबत्ती लगा। इसलिए कह रहे ये मानव शरीर अति दुर्लभ है। इस मानव शरीर को व्यर्थ जो है खा पी करके मत नष्ट। हम लोग अज्ञ पुरुष होने के नाते हम लोग 4 कामों में लगे रहते, निद्रा ह्यते नक्तम भवनी जो भयो दिवाच अर्थ भया कुटुंब भवनेन। हम दिन और रात में 2 काम करते हैं, दिन में 2 और रात में 2 प्रकार सभी करते हैं। हम निद्रा ह्यते नक्तम, दिन रात काम करते, सारे दिन काम करते करते थक जाते हैं, रात्रि काल में हम क्या करते, सो जाते हैं। निद्रा ह्यते नक्तम भवने च, अथवा रात्रि में और एक काम करते हैं, अनेक प्रकार विलास व्यसन में हम रात को गवा देते हैं, भगवत भजन नहीं करते। निद्रा यते नक्तम भवने च दिवाच अर्थ है, दिन में हम फिर 2 काम करते, रात में कितने काम किया, 2। क्या किया, सोना और विलास व्यसन में रहे। विलास बहुत लोग ये खेलते, जुआ खेलते हैं, सिनेमा और क्या क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट जिसका करते रहते है कि नहीं। अब दिवाच निद्रा ह्यते नक्तम अब भवनी च दिवाच अर्थ है, दिन में हम भी वही फिर 2 काम करते। क्या क्या करते, अर्थ संग्रह करने के लिए लग, परिवार मेंटेन करते। दिवाच अर्थ है कुटुंब भरेण नमः, अपने कुटुंब पालन पोषण, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र सास ससुर सबके पालन पोषण में लग जाते, अर्थ कमाते। इधर निद्रा यते नक्तम भवने जो भयो दिवाच अर्थे कुटुंब भरेण, किसी काम में। तो भगवत भजन कब करेंगे, जिस काम के लिए हम संसार में आए हैं वो तो नहीं किया है। मठ में किस लिए आया, किस लिए आया है, जो जिस उद्देश्य में आए उद्देश्य पूरा करके चले जाते हैं। कोई कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन करके, कोई कहते हैं ठीक है ठाकुर जी के दर्शन भी करेंगे, थोड़ा कथा भी सुन लेंगे, है? जो जिस उद्देश्य लेकर के आते हैं उद्देश्य पूरा करके जाते हैं, बस। तो उसी प्रकार इस संसार में हम आए हैं क्या, किस कारण से आए। वास्तव हम लोग आए हरि भजन के लिए आए हैं, आए थे हरि भजन के लिए, लगे कपास। हम सब आए संसार में भजन करने के, किंतु प्रभु के भजन नहीं करके बस गधे के मत तो काम करते जा रहे। इसलिए गद्धवेर मत हुए আমি করি পরিশ্রম, कार लगी एत श्रम ना कुची लो। गधे के भांति हम काम करते जा रहे हैं, दिन रात बस गधे के पीठ पर जैसे सामान चढ़ा देते,
चीनी के बोरी 100 किलो चीनी के बोरी गधे के पीठ में थे। अरे कम से कम 1 गिलास चीनी के शरबत गधे के तो पिलाओ, पिलाते हैं? नहीं पिला। गधे के जो मालिक जो है, गधे के सिर पे पीठ पर है घी के पीपा, तेल के पीपा, चावल के बरी, चीनी के बरी लाद देते हैं, लेते, किंतु उनके कभी 1 गिलास शरबत पिला देते तो अच्छा ही रहता, पिलाते नहीं। अच्छा नहीं है, कम से कम खाने के तो दो, खाने के लिए नहीं देते। हाँ मथुरा में रहते, देखा मैंने, है छत से दिखाई पड़ते, वो सामने उस समय जो बिल्कुल खाली मैदान पड़ा हुआ, गधा 8-10 गधा घूमता रहता है। दिन में वो गधा के जो है उसके मालिक लेकर के जाते हैं काम करने, और रात में उसे छोड़ देते हैं, वही बाजार में घूमता रहता है, और सूखी हुई पत्ता कागज फागज ऐसे खा ले। और लाने से मैंने भी देखा, उसको लात मारता है जगह, उसके मालिक जो है ऐसे खड़े रहे तो उसको पैर से उसको मारता है। काम तो करा लिया, खाने तो नहीं दिया, और भी पैर की तरफ लात। वास्तविक संसार में हम उसी प्रकार ही है। आज गर्दभेर मत आमी करी परिश्रम। इस संसार में परिवार पालन पोषण हम लग रहे, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? कभी के आप देखो ये संसार, इसी क्यों तो हम आए किस लिए? हरि भजन के लिए, प्रभु के भजन करने के लिए, किंतु हरि भजन हम नहीं कर रहे, हरि नाम में रुचि नहीं हो रहे। कहते हमारे नाम में रुचि नहीं है। क्यों नाम में रुचि क्यों नहीं है, ये तो बताओ। है मुझे पता नहीं है, नहीं पता है सब है। रुचि होने की जो कारण, वो रुचि वो कार्य तुम नहीं कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। समय की जरूरत तुम बर्बाद कर रहे हो। आजकल सबसे हमारे समय किसमें बर्बाद हो जाता है? मोबाइल में है, टाइम पता नहीं चलता है। मैंने कहते मोबाइल फोबाइल छोड़ो सब है, हरि नाम करो। क्या रखे मोबाइल रख करके होगा क्या? कौन सा बिजनेसमैन है? सिर दर्द छोड़कर कुछ नहीं है। और है कुछ? आप बताओ। सर जो भगवत सेवा में लगा तो अच्छा ठीक है, मैं विरोध नहीं करता हूं, है, किंतु ये सब क्या, सब भगवत विरुद्ध, केवल समय नष्ट छोड़कर कुछ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कर्तव्य मत आमी करी परिश्रम, कार लगी ये तो श्रम ना कुचिलो भ्रम। किसके लिए मैं संसार में कर रहा हूं? वो लोग क्या देंगे मुझे? जिसके लिए संसार में करो अच्छी तरह से आप समझना, वही व्यक्ति तुम्हें पिटाई करेंगे। जैसे देखो दूध में मक्खी पड़ जाए ना, वो मक्खी को क्या करते? मक्खी समझते हो ना, फ्लाई। वो दूध, वो क्या बोले, उसकी मक्खी को क्या करे? फेंक दे। ठीक उसी प्रकार इस संसार में तुम्हारे सारे खून को चूस लेंगे, है, कुछ भी करो, और अंत में तुम्हें यही दशा। आज आम और गुठली है, आम के जूस तो बना लेंगे, हैं, जिसमें गुदगुदा है ना, उसके जूस बनाएंगे, और गुठली को क्या करेंगे? एक ले जाओ, ये काम का नहीं। तात्पर्य क्या है? वृद्ध काल जब आ जाए
है, कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं है, तुम अकेले हो, अकेले चलो। हम अकेला आए हैं, अकेले हमें जाना पड़ेगा। तब हमारे आचार्य बात कहते हैं, तुम भजन करो, तुम अकेला नहीं, तू अकेला नहीं प्यारे, हम तेरे साथ। सीताराम 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 कहिए, विधि राखे राम ताज विधि रहे। मुख में राम नाम, सेवा हाथ में। कितना सुंदर, ये हमें करना पड़ेगा। दो अक्षर जो है वो हमारे साथ में जाएगा, कोई साथ में नहीं जाएगा। राम नाम कहो और कृष्ण नाम। मृत्यु के समय ये दो नाम हमारे जिया में उदित हो जाए बस। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अवत ना आ। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में भी लिख रहे हैं, यदि मैं जन्म जन्म अभ्यास नहीं किया, भगवत भजन नहीं किया, मृत्यु के समय भी ये राम नाम ये हमें प्रकट नहीं होगा। इसको तो अजामिल के तो हो गया था। अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा? नारायण। मृत्यु के समय अपने बेटा के नाम लेकर के उच्चारण, नमा भाषे अजामिल पाइल वैकुंठ, नमवास हो गए। किंतु उन्होंने अभ्यास किया। क्या अभ्यास किया? अपने बार बार बेटा के पुकारने लगे, है नारायण नारायण नारायण, इधर आ जाओ, नारायण बैठो, नारायण। नाम की महिमा इतने सुंदर है। किसी प्रकार से हम प्रभु के नाम को जो अभ्यास कर ले, वही मृत्यु के समय नाम चल। यदि अभ्यास नहीं किया, बेटा के नाम रखे थे हाकू बाकू डाकू चाकू, D2 C2 P2 टिंटू, तो मृत्यु के समय क्या आएगा? चाकू नाम में चाकू आएगा, है? नहीं, प्रभु के नाम, मधुर नाम रख। मृत्यु के समय कम से कम तो आई जाए। अजामिल अपने बेटा के नाम रख करके देखो संसार से कैसे उद्धार हो गए, नामवास हो। तो हम कहने की तात्पर्य है ये विचित्रमय संसार के बारे में पहले उन्होंने उपनिषद में भी लिखा गया है। परीक्षा लोगों ईमान, इस संसार की भली भांति आप परीक्षा करके देखे, इस संसार दुखमय है कि सुखमय है? अच्छी तरह से देख लीजिए, विचार कर परख कीजिए, संसार दुखमय है कि सुखमय? इस संसार दुख ही दुखी है। इस संसार के एक नाम है क्या? दुनिया, दुनियादारी सपन की खेला। दुनिया ये दुन धातु से बनी हुई है। दुन धातु से दुनिया शब्द दुखमय। दुन शब्द के अर्थ ही होता है दुखमय। इस संसार सुखमय नहीं है, ये संसार क्या है? दुखमय, दुख, दुख है। जैसे समुद्र लवण, समुद्र की जल कैसे मीठा है कि खारा है? खारी समुद्र के पास जाकर के कोई प्यास बुझाने के लिए प्रयास करे, कोई संभव नहीं है। वो समुद्र के जल कैसे? ठीक उसी प्रकार संसार दुखमय है। दुखमय समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में हम सुख के अनुसंधान कर, इससे बड़ी मूर्खता कुछ है? सुख कहां मिलेगा? ये कोई कहता नहीं उसके तो सुख देखा, बोले तुम ये सोच रहे हो सुख है? दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया, जो नहीं खाया वो भी। ये मसर कथा है कि नहीं है? ये कब से आ गया मुझे पता नहीं, क्यों कहते लोग दिल्ली के ऊपर क्यों ये नाम आ गया?
है? दिल्ली का लड्डू, लड्डू बेचता इधर क्या? वास्तव ये सत्य है, ये संसार इतने दुख में ऊपर से दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं महाराज जी को उन्होंने शादी किया, उनके कितना आमदे, उनको पूछो शायद वो बताएंगे नहीं, किंतु दुख दुख ही है, इतना टेंशन है क्या है? जो जितने धनी होगा, धनवान होगा, वो उतना ही उनके वो क्या टेंशन में पड़ेंगे। आप जो सोच रहे हो वो सुख में है, किंतु वास्तव सुख में नहीं है, दुख में। सुख कहां मिलेगा? हम सुख के लिए हम संसार बैठाते हैं। सुखे रो लगिया ये घर बांधी अनले पूरी आई। सुख के लिए हम सब प्रचेष्टा करते हैं, किंतु आता है क्या? दुख आता है। कर्मण्योपि आगमनम दुख हतोई सुखाय च पश्चित पाको विपर्य मिथुनो चायन निर्णय। संत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के कहने लगे, महाराज सुनिए बलिबान, हम इस संसार में कर्म करते हैं, सुख के लिए तो कर्म करते हैं, अच्छी बिजनेस कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं, किस लिए? धन उपार्जन के लिए। कर्मण्यो भी आरोमानम, सुख के लिए, किंतु आता क्या है? दुख आ जाए, विपरीत वस्तु आती। सुख कर्मण्यो भी आरोमानम दुख होते ही सुखाय च पश्चात पाक विपर्य मिथुन चाइना। फिर राजन इस संसार में सब दुखी है। दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी है। अब ब्रह्मा के पूछो क्या कहेंगे? बोले कोई नहीं सुखी, बोले सुखी वही है जो भगवत भजन करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए गौड़ी वैष्णव के सिद्धांत क्या है? चांट होली नेम भी भगवत नाम करो, बस नाम छोड़कर कुछ नहीं है। और सुख शांति तुम्हें मिलेगा नहीं, और इस संसार में कोई तुम्हें शांति देने वाला नहीं है। कली युग में शांति दास चले गए, शांति दादा एल्डर ब्रदर ऑफ सन शांति पीस, वो चला गया। कली युग में शांति कहां मिलेगा? बोले शांति जल हम चिटाते हैं। कार्य करने के बाद, हवन करने के बाद क्या करते हैं? शांति जल। पूजा के बाद क्या करते हैं? शंख में पानी लेकर के क्या कहते हैं? उसे शांति जल कहते हैं। बोले शंख के जल लो, शांति शांति। कुछ लोग तो लेना नहीं चाहते, पीछे चले जाते हैं। वो शांति नहीं चाहते, वाले कम से कम जल तो तुम्हारे सिर पर पड़ जाए है। इसलिए जब पुजारी जब देते हैं ना है, वो शांति जल क्या करे? सिर पर धारण करना चाहिए है। हम देखेंगे मंदिर में भी देखा, बहुत जगह भी देखा, कुछ लोग भग जाता है और ये दुर्भागा है। अरे शांति जल सिर में लो। कितने संसार रूपी आग में तुम झुलस रहे हो। संसार अनले ज्वलिचे हृदय। संसार रूपी अनल माने आग, तुम झुलस रहे हो, ताप हो रहा है। और ये शंख जल ठाकुर जी के सिर में हम घुमाते हैं। ये जल तुम्हारे सिर पर पड़े और तुम्हारे शंख, तुम्हारे है जो संसार के आग क्या होगा? वो बुझ जाएगा और तुम्हारे सिर शांति होगी। आप 3 बार शांति जल लो, देखो आपको भी सिर पीड़ा नहीं होगा। क्या बोला? 3 बार मंदिर में 3 बार आओ, प्रातः काल में मंगल आरती में शांति जल लेकर के जाओ सिर पर। पुजारी के बोलो, पुजारी ठाकुर आप मेरे सिर पर शांति जल छोड़ दो। फिर दोपहर को आओ जाओ। अच्छा 1 महीने लो कि 7 दिन लेकर के देखो है? कितने दिन? 7 दिन कंटिन्यू। नहीं आज लिया काल नहीं लिया, पुरुष ऐसे नहीं चले। दवाई तो कंटिन्यू लेना पड़ेगा कि नहीं है? कहते महाराज आप झूठ बोल रहे हो। नहीं आ जाओ, मंदिर में आओ 3 टाइम
है, सुबह शाम रात शांति जल से मुक्त। देखो पुजारी जब देते हैं वो भी कहते हैं शांति 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 रुस्तु दीत रुस्त ओम शांति शांति शांति। मंत्र में ताकत है, जल में ताकत। कहते ये तो जल है। अरे जल नहीं है, ये अपराकृत वस्तु है, इसमें शक्ति है। विश्वास करके शांति जल से धारण कर, देखो आपके सारे मन पीड़ा कष्ट सब दूर हो जाए। संसार के आग वो क्या अपने आप बुझ जाएगा। वेदों में जो लिखा है झूठ नहीं है, गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य ये सत्य है, केवल विश्वास के साथ ग्रहण है। जैसे शांति जल छिटाते है, पाठ पूजा आदि सब करके अंतर में अंदर लास्ट में क्या बोलते हैं? शांति शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इसलिए कथा में यह मानव शरीर के द्वारा ही हम भगवान प्राप्ति कर सकते। ऐसे सुंदर मनुष्य शरीर की प्राप्ति करके भगवान के भजन नहीं किया, इससे बड़ी दुख क्या है? इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बांग्ला कीर्तन में भी लिख रहे हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाइया कृष्णा भोजन दुख कोई बकारी। ऐसे सुंदर मानव शरीर हमें प्राप्ति हुई, जिस मनुष्य शरीर प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी स्वर्गलोक में भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मानव शरीर दे दीजिए, क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा भगवत भजन कर सकते। देव शरीर के द्वारा संभव नहीं होगा। अभी स्वर्ग में देवता लोग जो रहते हैं, इतने धन संपत्ति इतने भोग की विलास, उनके पास समय नहीं है, भोग विलास में मत्त हो जाते हैं। इस जगत में भी देखते हैं, छुट्टी मिल गया है, समर वेकेशन मिल गया तो चलो कहाँ चले जाते? शिमला घूमने के लिए चले जाते। अरे मथुरा वृंदावन जाओ, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करके आओ। नहीं, बच्चा बोले पिताजी अभी तो शिमला तो देखा ही नहीं है, वो दिखाओ कैसे है? सब कदारी शिमला देखो तो ये शिमला मिर्च खाओ ना। क्या दिखा बस शिमला मिर्च हो रही है। लोग चले जाते, मैं तो नाम नहीं लेता हूं। एक बार एक जगह प्रचार में गए, कहते महाराज जी आप गलत समय पर आ गए। बोले क्यों? नहीं, इस समय आप आते हो तो छुट्टी के समय आ जाते हो, समर वेकेशन में आप आ जाते हो। हमें जाना पड़ता है, बच्चा को लेकर के घूमने के लिए जाना पड़ता है। फिर अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे समर वेकेशन में नहीं आऊंगा उस समय। फिर मैं समर वेकेशन छोड़ करके फिर जब गए कर महाराज आप गलत समय पर आ गए। क्यों? नहीं, इससे हमारी छुट्टी नहीं है, आपके प्रवचन में बैठे पर आपके लेकर के मैं कहीं जाऊं प्रवचन मैंने व्यवस्था करूं, तो मैं कब आऊं कब ये बता दो। जब तुम्हारे समर वेकेशन है सब कहते हैं ये गलत समय है, हमें जाना पड़ेगा। और जब मैं इस समय आते समर वेकेशन छोड़ करके दूसरे आते कहते हैं हमारे ऑफिस करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ बच्चों के एग्जाम है, परीक्षा है, वो है, अरे तुम्हारा नहीं है। देखो तो कब आऊं बताओगे? मैंने कहा अच्छा तुम मुझे ईमेल कर देना, ये महाराज जवाना वो कभी करता ही नहीं है। यही अच्छा उसके समय नहीं। तो ये संसार की विचित्र भगवत भजन कहां पर? संसार में लोग मत्त रहते, उन्मत्त होकर के रहते। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कह रहे हैं ये भगवत भजन कैसे है? संसार ये दुखमय है,
इसमें के संसार के क्या नाम बताया, याद है? दुनिया, दुन धातु से दुनिया शब्द निष्पन्न हुई है। जब भाट में रुट, दुन माने दुख, सुख कहाँ मिले है? तो दूसरे के ऊपर से सुख देख करके हमारे कह रहे हैं वो कितने में सुखी है। मैं कहता हूं ये दूर से जो पर्वत है ना, पहाड़ को बहुत अच्छा लगता है देखने में, है कि नहीं? कितने सुंदर वो हिमालय पहाड़ है, क्या बोले आप बता रहे, शिमला, कितने सुंदर बर्फ में ढके हुए हैं, जेठ महीने में ठंडी ठंडी हवा। मैं तो कभी गया ही नहीं मैं शिमला को भी नहीं गया है? लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लगता है, बोले जेठ जून जुलाई में अच्छा लगता है ना। कब जाते हो लोग? जाते, ज्यादा जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा, भीनी भीनी हवा जैसे थी, स्प्रिंग सीजन जैसे होता, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत सुंदर लगते हैं। पता नहीं कैसे देख सुंदर अच्छा है वो सब, चित्रपट में अच्छा लगता है सब कुछ है। किंतु देखो पहाड़ के सामने जाओ तो आपके डर लगे, इतनी ऊंची है, खाद है, ऊपर निकट अबर अबर खबर है। हर वस्तु देखने में दूर दूर से देखने में अच्छा लगता है, किंतु जब निकट में जाओगे तो पता चलेगा है। इसलिए कह रहे हैं कोई सुखी नहीं है। आप सोच रहे हो जो सुखी है उसकी ही पूछ लो, तो निष्कपट हो बोल देंगे, बोले भाई सुखी नहीं है, दुख दुखी है। आपके पास लाखों करोड़ रुपया भी रहे, वो दुखी दुखी है। इसलिए कह रहे सुख उसमें है एक मात्र भगवत भजन, भगवत नाम। किसी भी परिस्थिति में रहे प्रभु के नाम करते रहे। इसलिए कहा जाए कली युग में केवल नाम अधरा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पार। कली युग में एकमात्र नाम, भगवत नाम, प्रभु नाम करते करते सब कुछ। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं नाम करो। किसी कहते क्या चेतो दर्पण, हमारे चित्त रूपी दर्पण, यहां में दर्पण रखते नहीं, दर्पण समझते हो, शीशा जो है, चेतो दर्पणम मार्जनम है, भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरिव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जी आनंदम बुद्धि वर्धनं प्रतिपदं पुण्यमित साधन, सर्व आत्म स्नपनम, उसमें स्नान कर लो, गोता लगे, सर्व आत्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा ही जीवों की परम कल्याण हो सकता। इसलिए महाप्रभु और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, न कुछ बोला उपदेश दिया, केवल 8 श्लोकों के द्वारा सारे वेद पुराण उपनिषद की सार मानो गागर में सागर कर। जीवन में और कुछ नहीं, प्रभु के नाम, यही नाम अभ्यास करते करते मृत्यु के समय 2 अक्षर व्यतीत हो जाए बस। इसलिए तुलसीदास जी लिखे, मैं ही बता दे, जन्म जन्म मुनि न कराई अंत काल राम नाम अवतर। इसलिए प्रभु की नाम इतने मधुर है। नाम के अर्थ करते किसी भी स्थिति में रहे नाम करते हैं। और कलियुग में कौन सा नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। गुरु से नाम मंत्र लेकर के जप करने पर चित्त अति सहज सरल रूप में और अति अल्प दिन में चित्त निर्मल हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है आदु गुरु पदास, सदगुरु के चरण आश्रय करके दीक्षा शिक्षा आदि लेने पर
धीरे धीरे हम भक्ति राज्य में प्रवेश करते हैं। आदु गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्रम भेनु गुरु सेवा। इस प्रकार भक्ति के 64 प्रकार अंग के धीरे धीरे हमें पालन करना है। जब तक गुरुकरण नहीं हो रहे, भगवान के साथ हमारे संबंध नहीं जोड़ रहा है। कोई कहते हैं गुरुकरण की क्या जरूरत है, नाम करने तो कहा गया है? नहीं, गुरु की कृपा से ही वो नाम प्रभु हमें कृपा कर। इसलिए गुरु से नाम मंत्र आदि ग्रहण की शास्त्र में व्यवस्था दी गई। शास्त्र में बताया आदु गुरु पदाश्रय, इसके बाद दीक्षा, संबंध ज्ञान उदित होगा धीरे धीरे, शिक्षा शास्त्र ज्ञान आदि हमें लेना पड़ेगा। विश्रम भेनो गुरु सेवा, अत्यंत गुणाति गुणत्व कॉन्फिडेंशियल जो सर्विस करना, गुरुदेव की सेवा, मनोविष्ट कैसे, दीक्षा शिक्षा विश्रम भेनो गुरु से, और एकादशी आदि पालन, सन्मार्ग आदि पालन, शास्त्रीय जो विधान जो दिए, ये समस्त शुद्ध नियम आदि पालन करते 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 चित्त जितने निर्मल होगा और उतना ही मेरे हृदय में प्रभु की स्फूर्ति जागृत है, और एक दिन साक्षात रूप में हम भगवान के दर्शन करें। इसे हमारे भक्तियों ठाकुर बंगला कीर्तन में करे गाइते कृष्ण नाम उपजीलो भावग्राम देखी नाम जमुना उपकुले। भक्तियों ठाकुर करे यही नाम करते करते मेरे चित्त निर्मल हो गया। अकस्मात क्या देखा, ये साक्षात स्वयं कृष्ण अपने प्राण प्रियतम राधा जी के साथ जमुना की तट पर कैसे विहार आदि कर रहे, देखिलाम जमुना उपकुले, क्या विहार कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण राधा जी की जो है चरण सेवा आदि कर, बोले क्या चरण सेवा कर रहे हैं। एक लीला कथा कभी मैं सुना देता। वृंदावन सुंदर अपरागित दिव्य सेवा कुंज, जहां पर नित्य रास लीला होती है। कौन सी लीला? रास लीला। वास्तव में सत्य, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई काल्पनिक कथा भी नहीं है। आज तक भी वृंदावन जाइए, निधुवन निकुंज वन में रात 10 बजे के बाद एक बंदर तक भी नहीं रहता। निभृत निकुंज स्थल पर जहां पर राधा गोविंद की ऐसे अपराजित दिव्य मिलन लीला होती है, रास लीला, इससे किसी के दर्शन नहीं होते। कोई व्यक्ति सोचे मैं ही रास दर्शन करूं, छुप जाते गई, बोले दूसरे दिन वो पागल हो जाता है, नहीं तो वो मर जाता है। वास्तविक सत्य है। चलो हम जिस कथा प्रसंग करें, ऐसे सुंदर दिव्य रासलीला हुई गोपियों के साथ, कृष्ण की जो रासलीला हुई, 1-2 घंटे रास होने के बाद फिर सब सखियां अपने अपने गृह के घर के लिए चल पड़े। राधा जी भी अपनी सखियों के साथ, ललिता विशाखा रूपंज रुधि मंजिर ऐसी सखियों के साथ धीरे धीरे जमुना की तट पर चलने लगे। कृष्ण भी पीछे पीछे राधा जी के पीछे पीछे कुछ समय तक चलने लगे। कृष्ण की इच्छा नहीं है आज राधा जी के छोड़ करके मैं चले जाऊं। जहां पर प्रेम प्रीति है, कौन छोड़ना चाहता है। राधा जी आगे आगे चल रही है, चल रही है। जमुना के इतने सुंदर बालुक जो है, सैंड जो है, वो भी क्या, जो मैं किधर मानू वो सॉफ्ट हो गया, कोमल हो गया। अप्राकृतिक जगत में सब संभव है। और राधा जी चल रही है, वो सुंदर सफेद युक्त जो बालू और सब कोमल जो बालू पर चलती है,
चलते कुछ समय चलते चलते राधा जी के चरण में बालू लग गए। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण कहने लगे, हे राधे, तुम्हारे पैर में तो बालू लग गया, मैं अपने पीताम्बर के द्वारा मैं इसको झाड़ पोछ कर देता, सब कर देता। किंतु देखो करुणामयी श्रीमती राधिका क्या उत्तर दिया। बोले नहीं नहीं प्राण गोविंद, ये बालू के जो मेरे पैर से, मेरा पैर से जो है वो अलग मत करो, झाड़ू। कृष्ण कहने नहीं, तुम्हारे पैर में ये लग गया, ये ठीक नहीं। बार बार कृष्ण अपने पीताम्बर के द्वारा राधा जी की चरण कमल की जो बालू जो है उसको हटाने के लिए प्रयास किया, किंतु राधा जी क्या बोली, हे गोविंद, मेरे चरण में कोई एक बार आश्रय ले ले, उसके मैं कभी दूर नहीं कर। देखो राधा जी के कितने सुंदर ममता युक्त संतोष वचन है। तात्पर्य क्या है? एक बार कोई राधा जी के चरण आश्रय कर ले, राधिकार चरणाश्रय जे करे से महाशय है, से कर से पाए गणेश। राधिकार चरणाश्रय जे करे से ओहो, राधा के चरण कमल के जो आश्रय करते हैं वो कैसे महान है, कम। और राधा जी कह रहे मेरे चरण के एक बार भी आश्रय कर लेते, मैं जो अपने चरण से उसे कभी अलग नहीं कर। तात्पर्य क्या? जी राधा के चरण में हम एक बार आश्रय ले लें, राधा जी की दासी की हम बन जाए, तो जीवन सार्थक। यहां तक हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं ललिता अष्टक में, जंग ब्रजकुले विश्वभानु छाया सपत न जत जत जंग कामोपी ब्रजकुले, जंग कामोपी ब्रजकुले विश्वभानु जाया। किसी के हृदय में थोड़ी सी इतना ही भावना हो जाए, ये मैं वृंदावन में राधा जी की दासी बनना चाहती हूं, चाहता हूं, इतना ही अभिमान कर ले, और किसी के उसे अपने मुख से बोल दे, क्या बोलोगे? बोले मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूं। जंग काम उपी ब्रजकुले विश्वभानु जाया पदवी। देखो कितना सुंदर भाव। ललिता देवी इतने करुणामयी है, बोले कोई इतना ही ब्रज में रह करके, पर ब्रज में वृंदावन में इतना ही रह करके कहे ये मैं राधा जी की क्या बनना चाहती हूँ, वो भी शब्द तो किसके कान में पड़ गया? ललिता से है। हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, तो तत्क्षणात उसी समय ललिता देवी उसी को पकड़ लेते हैं। ओह तुम राधा जी के सखी बनना चाहती हो, बहुत अच्छी बात, आओ मेरे साथ आओ। देखो राधा जी क्या करेगी, आपका हाथ को पकड़ लिख करके, ना ललिता देवी राधा जी के हाथ पकड़, ललिता देवी आपके हाथ पकड़ करके राधा जी के चरण सेवा में लगा दी। लिखा केवल इतने सुनने पड़े, बस केवल क्या बोलोगे? मैं राधा जी के दासी बनना चाहता। राधा जी के ललिता देवी के कान में पड़े है। ललिता अष्टक में रूप गोस्वामी पाद देख रहे कितना सुंदर है। ब्रज में वृंदावन में रह करके भजन करने में ये फायदा है। हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं, हो सके राधा जी सुने और ना सुने है, किंतु वृंदावन में कोई रह करके भजन कर रहे हैं मानो है, वृंदावन में चलते हुए, अच्छा वो कान में सुनाई पड़ेगी, ललिता देवी सुनी है। देखो यहां तक भी गुरुदेव कहते थे गिरिराज गोवर्धन जब परिक्रमा करते हैं ना, बोले स्वयं राधा कृष्ण आपके पीछे पीछे चलते रहते। गुरुदेव कहते थे मेरा बात नहीं है, क्यों? बोले गिरिराज परिक्रमा करते करते तुम्हारे मन में इतना ही भावना जग जाए ये मैं राधा जी की सखी बनना चाहती हूँ, राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ।
है, स्वयं राधा गोविंद आपके स्वीकार कर ले। बोले गोवर्धन में जाकर के परिक्रमा करो ना, देखो कितना आनंद है। किंतु लोग कैसे परिक्रमा करते हैं, अबुल तबुल इधर उधर बात करते करते वह परिक्रमा। अरे हरि कथा बोलते बोलते परिक्रमा करो, जैसे वृंदावन उस दिन परिक्रमा करो है। 2 घंटे ये मुझे प्रश्न पूछा, बाद में बोलते 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 2 घंटे में रुके ही नहीं है? बोला कि भी नहीं बोला है। और ये 2 घंटे कैसे बीत गया मुझे पता भी नहीं चला, मतलब आ गया ना। हाँ जी, आ गया है परिक्रमा। ये कथा इसे कहते हैं भगवत कथा में रुचि। भगवत कथा कीर्तन करते करते करते, नाम संकीर्तन करते करते परिक्रमा आदि करे, सब कुछ होती है। सुंदर कथा कीर्तन करो, नाम कीर्तन करो। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जब यही वृंदावन जो परिक्रमा करते थे और ये सब चिंतन करते थे, जहां से शुरू करे वहां से एक एक रास्ते लिखे स्मरण करो, हरिनाम करते करते स्मरण करो है। आज कैसी घाट से शुरू करो है, गोभी घाट तक पहुंच जाओगे। सारी कर्म घाट क्या अनेकों घाट है, सबकी कथा अपने अपने स्मरण हो परिक्रमा। हम इसलिए कह रहे हैं मन को हम उसी प्रकार लगा है। और नहीं तो आप परिक्रमा कर रहे हैं, मोबाइल बार बार देख रहे हैं, यूट्यूब में क्या आया ना क्या हो जाए, फेसबुक में क्या क्या मित्र क्या लिखा, कौन किसको फोन आ गया है। मैं इसलिए कहता हूं परिक्रमा करने के समय बिल्कुल फोन को क्या करो, घर में छोड़ करके जाओ। पहले 2 घंटे फोन तुम्हारा है। आज अभी तो ये क्या है, छुट्टी है, फोन तुम यहाँ पर पड़े है। भले सब कुछ मर जाए, कोई भी चीज, कोई मर जाए तो फिर वो तो फोन करेगा, बोले मर रहे दो उसके जल ले दो है, आराम। आज तो फोन लेकर के चले, फिर इतने भीड़ में फोन को उठा लिया कहते महाराज गुरुदेव मेरे फोन चोरी हो गए है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए ने कितना आईफोन ने क्या तो चला है। अरे नहीं, फोन लेकर के नहीं, एक ही लेकर के चलो। क्या जपमाला लेके, कोई लेगा ही नहीं तुम्हारा है, लेगा कोई। और रास्ते में गिर जाए तो कोई कहेंगे अरे महाराज जी आपके माला गिर गया, आप लोग। किंतु फोन गिर गया तो कोई बोलेगा है, नहीं बोलेगा। इसलिए जपमाला एक चीज लेकर के चलो परिक्रमा करने में। क्या चीज? जपमाला है, हरिनाम करते करते है। हमारे चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार वृंदावन कैसे परिक्रमा आदि करते है। और बरगद के पेड़ के नीचे बैठे, जैसे कहा जाता है महाप्रभु बट तालाब भी कहा जाता है। बट बरगद के पेड़, हम बैठे नहीं हुए, कथा सुन है। जगन्नाथ टेम्पल है, मिथिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के विग्रह भी है, मठ में है, जिसके विश्राम तला का महाप्रभु ने विश्राम। इसलिए वृंदावन के इसलिए कह रहे हैं प्रभु की नाम करते करते परिक्रमा करो। भक्त के मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करते है। कुछ तो तुम करोगे, हरि कथा नहीं श्रवण करोगे तो क्या करोगे? माया कथा श्रवण करोगे है, और नहीं तो माया कथा बोलो है। इसलिए हरि कथा श्रवण, हरि नाम, जगत में यही सार और कुछ नहीं है, सब हम इसलिए कह रहे हैं। टाइम क्या हो गया? 9:40 हो गया, 9:40 और 8:40। अच्छा तो बंद कर देते। इसलिए बलदेव प्रभु के निकट हम यही प्रार्थना करते हैं, खंड गुरु तत्व है, कि हमारे हृदय में ऐसे शुद्ध भाव उत्पन्न हो
है और प्रार्थना आदि करे, हे प्रभु बलदेव प्रभु, आपने कितने असुर को मारा, गर्दभासुर से लेकर के दिवित बानव, प्रलंबासुर है, अनेकों असुर को मारा। मेरे हृदय में वही गर्दभासुर बैठा हुआ है, मेरे हृदय में प्रलंबासुर बैठा हुआ है, मेरे हृदय में दिवित बानर भी बैठा हुआ है। हे प्रभु, आप मेरे हृदय की जगह निर्मल करा दें। इसी प्रकार बलदेव प्रभु बलदेव पूर्णिमा हम लोग मनाए, बलदेव तत्व भी हम लोग श्रवण किया, मधुर वैष्णव लोग बलदेव तत्व के बारे में बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथा सुनाए, शास्त्र सिद्धांत आदि श्रवण। झूलन भी लीला भी किसने मधुर है, क्योंकि कल झूलन पूर्णिमा भी था, राधा गोविंद के ऐसे सुंदर झूलन है, और जिसमें विशेष करके राधा की चरण दर्शन होता है। पंडितों की यह मत है, और समय राधा जी के चरण दर्शन हो अथवा नहीं हो, झूलन यात्रा में राधा जी की दिव्य अपराकित चरण दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्ति है। कितना सुंदर दिव्य है। राधा जी के चरण कमल में कितने चिन्ह है? 21 चिन्ह, और कृष्ण के चरण कमल में 19 प्रकार चिन्ह, विभिन्न पुराणों में विभिन्न रूप में लिखा गया है। कोई कहते सब 19 मैं कहता हूँ देखो अलग अलग पुराण में अलग अलग लिखा गया। कल्प भेदेषु हरि कथा है, किसी पुराण में लिखा है राधा जी के चरण में कितने चिन्ह है? 21, किसी पुराण में लिखा है 19 चिन्ह लिखा। हम कौन सा स्वीकार करेंगे? है बोले हम गुरुदेव कहते सब समय राधा जी को क्या कहते, 2 उंगली ऊपर रखो, बराबर नहीं है। कृष्ण राधा जी के साथ है 2 उंगली नीचे, इसलिए कृष्ण है। कृष्ण बहुत ढीठ है, हार करके भी अपने डिग हार के में जीत गए है। कसरत में जाते राधा कृष्ण बोले हाँ हम लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे है। सखिया बोले तुम क्या कुश्ती क्या लड़ोगे? राधा जी के थोड़ी सी आंखों की टेढ़ी नजर हो जाए तुम तो गिर जाओगे, अभी से तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, क्या कुश्ती क्या लड़ो? अरे नहीं नहीं मैं ठीक है। दोनों अच्छी तरह से कुश्ती के जो है वो दंगल के जो है वस्त्र पहन के बहुत सुंदर है। हम जब गुरुदेव के साथ जाते थे ना, कसरत स्थान है ये, क्या नाम है ये? कसरत है। अच्छा ठीक है, जमुना के सुंदर सुरम्य स्थान की सारे सखे एक तरफ रहे है, और एक तरफ सखा लोग बैठे, मधुमंगल आदि नर्म सखा आदि है। बोले जो जीतेगा उसके तो ताली बजाने के लोग चाहिए कि नहीं चाहिए है? तो चलो एक तरफ सखी के लोग, एक तरफ सखा लोग रहे, और दोनों प्रिया प्रिय जो है कुश्ती दंगल करने लगे है। राधा तो 1 सेकंड में कृष्ण के हराने वाली है। कुछ समय तक राधा जी ने कृष्ण नीचे गिर गए और राधा जी उसके ऊपर चढ़े। कृष्ण बोले सब सखी ताली बजाए, बोले राधा जी की जय हुई और कृष्ण की पराजय। कृष्ण बोले नहीं नहीं मैं कहा पराजय, मैं तो जय हूं। बोले कैसे? बोले देखो किसके नाक किसके ऊपर है, जो ऊपर होते उसके नाक नीचे, राधा जी के नाक नीचे हो रहे और कृष्ण के नाक, तो ये धूर्त के बात है। तो ऐसे से मधुर लीला थी राधा गोविंद के, ऐसे मधुर लीला चल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। काहुने मेरो श्याम देखो,
काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बंसी बजावतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोकुल में देखो। अल्लाह में बतो काहू ने मेरो श्याम देखो, पलना में झूला बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने वृंदावन में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो, राधा तेरो श्याम हमने गोवर्धन में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो, राधा तेरो श्याम हमने नंदगांव में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो, राधा तेरो श्याम हमने बरसाना में देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो। राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो, राधा तेरो श्याम हमने जमुना तट पे देखो। बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, बतो भयो, काहू ने मेरो श्याम देखो, देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने मेरो श्याम देखो, काहू ने